तो हेलो दोस्तों, तो अब तक हमने ये देखा था कि जो होंगमिंग होता है वो यहाँ पर होंगचेंग को हवा में उठाते हुए कहता है तूने होंग याओतियान को तब तक पीटा था जब तक कि उसकी हालत ख़राब नहीं हो गई और तुझे पता नहीं है कि वो मेरा सबसे प्यारा भाई है। तो यहाँ पर होंगचेंग कहता है कि तुमने मेरी नींद ख़राब की। तो यहाँ पर होंगमिंग कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो। तो यहाँ पे होंगचेंग कहता है कि तुम होंग याओतियान का बदला लेना चाहते हो, क्यों ना हम इसका हल कुछ दिनों में होने वाले फैमिली मार्शल आर्ट डिमोन्स्ट्रेशन में ही निकाल लें। तो यहाँ पर होंगमिंग कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें सबके सामने मारूंगा। वो ये सब कुछ कह ही रहा था कि तभी अचानक होंगचेंग जो होता है वो उसके हाथों से खुद को छुड़ा लेता है और उसके पैरों पर ही सीधा कूदता है। उसके पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, वो यहाँ पे चिल्ला रहा होता है। होंगचेंग उसके पैरों से कूद कर दूसरी ओर चला जाता है और फिर वहाँ से निकल पड़ता है। और यहाँ पर होंगमिंग चिल्लाता रह जाता है, रुक जा कमीने, मैं तुझे मार दूंगा। तभी होंगचेंग वहाँ से पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि हमने इसका फैसला पहले ही कर लिया है, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी। और होंगमिंग यहाँ पे थोड़ा सा डर जाता है और कहता है कि ठीक है। तभी जो उसके पीछे लड़के खड़े थे दो, तो उनमें से एक कह रहा होता है कि वो मोटा मूर्ख आदमी कितना कमज़ोर है, उससे मार भी नहीं पाया और उल्टा उससे डर गया। तो जो दूसरा लड़का होता है वो यहाँ पे कहता है कि अरे चुप रहो, अगर उसने हमारी बात सुन ली ना तो हमें मार देगा। तो यहाँ पर होंगमिंग उन लड़कों की ओर देखते हुए कहता है कि ये मत सोचो कि मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ, मैं यहाँ से तुम्हें साफ साफ सुन पा रहा हूँ। और वो दोनों लड़के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है कि देखो वो हमारी ओर ही देख रहा है। ये कहने की देरी थी कि होंगमिंग आकर उन दोनों की पिटाई लगा देता है और वो दोनों चिल्ला रहे होते हैं, भाई होंगमिंग हमें माफ़ कर दो। होंगमिंग यहाँ पर उन दोनों लड़कों को धोने के बाद कहता है कि इससे अच्छा महसूस होता है। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि होंग फैमिली का मार्शल आर्ट डिमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे शुरू हो गया। और इस प्रतियोगिता में ये होता है कि जो नई जनरेशन है वो यहाँ पर एक दूसरे से लड़ते हैं और अपनी पावर शो करते हैं। साथ ही जीतने वाले को यहाँ पे होंग फैमिली के काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स मिलती है और हारने वाले को यहाँ पे होंग फैमिली में जो स्टेटस होता है उसका वो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक छत पर एक लड़की को खड़े होते हुए हम देखते हैं और वो कह रही होती है कि सचमुच आजकल की जो नई जनरेशन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेकार होती जा रही है। और वो लड़की ये सब कुछ कह ही रहती कि तभी अचानक उसकी नज़र नीचे जाती है और नीचे कुछ आदमी आ रहे होते हैं। तो उनमें से एक लड़के को उसकी नज़र जाती है, तो वो यहाँ पे कहती है क्या ये नहीं हो सकता, ये तो होंगचेंग है। क्या होंगचेंग वापस आ गया है? लेकिन 10 साल पहले तो वो मर चुका था, लेकिन मुझे ये जानना होगा। ये कहकर वो वहाँ से नीचे कूद जाती है। कूदने के बाद वो यहाँ पर होंगचेंग को आवाज़ देती है कि होंगचेंग होंगचेंग क्या तुम वापस आ गए। तो होंगचेंग यहाँ पर पलटते हुए कहता है कि कौन। तो वो लड़की यहाँ पर कहती है कि मैं सांगवान मोताई। और वो लड़की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी और वो पूछती है कि 10 साल तक तुम कहाँ थे। तो होंगचेंग यहाँ पर अपने मन में सोचता है कि ये मेरे बचपन की दोस्त मोताई है और ये अब जब बड़ी हो गई है तो मैं इसे पहचान नहीं पा रहा हूँ। तो होंगचेंग यहाँ पर मोताई से कहता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन आप जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। तो मोताई यहाँ पर कहती है कि नहीं, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ और मैं उसकी शक्ल कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। तभी वहाँ पर होंगमिंग आ जाता है और होंगमिंग कहता है कि बेशक वो होंगचेंग नहीं है, वो तीसरे अंकल का नाजायज़ बेटा होंगरे है और वो जंगली बच्चा होंगचेंग का सगा भाई है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, आप गलत हो। तो यहाँ पर कहती है कि क्या सच में तुम होंगरे हो, होंगचेंग नहीं? मैं सच में बेवकूफ़ हूँ, 10 साल हो गए, जाहिर है कि होंगचेंग पहले जैसा नहीं रहा होगा। तो यहाँ पर होंगमिंग आते हुए कहता है कि मोताई तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, होंगचेंग को मरे हुए 10 साल से ज़्यादा हो गया है। क्या तुम्हें उसके बारे में सोचना ज़रूरी है? चाहे तुमने उसे कितना भी प्यार किया हो, लेकिन तुम्हें ये सच स्वीकार करना पड़ेगा कि वो पिछले 10 साल से मर चुका है। इसके अलावा वो और किसी से प्यार करता था और उसी प्यार से तो लुओक्सिन ने उसे मार डाला। तुम उसकी जगह मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती हो? और ये बात सुनकर यहाँ पर मोताई कहती है कि तुम भाड़ में जाओ। ये कहकर वो यहाँ से निकल जाती है और यहाँ पे जो होंगमिंग था उसका चेहरा देखने लायक था। और ये सब बातें सुनकर होंगचेंग कहता है कि भीख मांगना, गिड़गिड़ाना बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है, सब बेकार। और ये सब बातें सुनकर होंगमिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाते हैं और कहता है कि ज़्यादा घमंड मत करो अपने ऊपर। और वो ये भी कहता है कि जब मैं होंग फैमिली में सबसे ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा तब मोताई मेरी वाइफ बनेगी। और ये सब कुछ कहने के बाद वो यहाँ पर होंगचेंग को कहता है कि आ जाओ, मैं तुम्हें फ़ाइट के लिए चुनौती देता हूँ। और होंगचेंग भी यहाँ पर फ़ाइट के लिए हाँ कह देता है। और यहाँ पे जो फाइट करने वाले बंदे होते हैं तो वो यहाँ पर कहते हैं कि होंगमिंग और होंगरी की फ़ाइट ये तो देखने लायक है। और यहाँ पे कुछ बंदे कह रहे होते हैं कि होंगरे तो आज बहुत ज़्यादा पिटेगा, इसने किससे पंगा लिया इसको ये पता नहीं है। ये कहकर वो यहाँ पर हंस रहे होते हैं। और इसी सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा।